मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नीलांजन समाभासम सूर्यपुत्रम नमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों आज बात करूंगा कर्क राशि के जातकों के लिए। जब शनि महाराज सद्विषा नक्षत्र में बकरी गति से प्रवेश कर रहे हैं 3 अक्टूबर 2024 को और 27 दिसंबर 2024 तक यहाँ रहेंगे, और जो वह बकरी चल रहे हैं 15 नवंबर तक बकरी रहेंगे। 15 नवंबर के बाद सद्विषा नक्षत्र में ही वह मार्गी हो जाएंगे। दूसरी बात, कर्क राशि के जातक अभी ढैया से पीड़ित हैं, ढैया के प्रभाव में हैं, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए तो आप ढैया के प्रभाव में हैं। और आपके शनि जो होते हैं सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं। सप्तमेश अष्टमेश होकर के वो अष्टम भाव में विपरीत गति में विचरण कर रहे हैं। तो इस पर क्या आपके रिजल्ट होंगे आने वाले समय में? तो सद्विषा नक्षत्र में यह 85 दिन का गोचर शनि महाराज का मुसीबतों से छुटकारा और राहतों की बरसात होने वाली है। 100 स्टार्स, 100 सितारे। 100 स्टार का मतलब मैं आपको बताता हूं। सतभिषा, 100 भिष, वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक, इलाज करने वाले, आपको आपकी देख रेख करने वाले, वेल विशर, शुभचिंतक, यह आप इस वे में भी इसको ले सकते हैं। तो कर्क राशि के जातक, जैसे मैंने बताया, ढैया के प्रभाव में हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि उल्टी गति में गोचर करते हुए आए हैं वरुण देव के नक्षत्र में। वरुण देव उसके सद्विषा के देवता हैं और राहु उसके स्वामी हैं। किसके? सद्विषा नक्षत्र के। सद्विषा नक्षत्र के स्वामी राहु और वरुण देव देवता हैं, और वह राहु का नक्षत्र है। तो शनि महाराज के राहु सेवक हैं, नौकर हैं, या चेले हैं, शिष्य हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। शनि अपने चेले के नक्षत्र में, सद्विषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो यह बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला होता है, क्योंकि राहु को शनिवत कहा गया है और शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और उधर देखा जाए तो राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह कॉम्बिनेशन बना हुआ है, यह सोने पर सुहागा है। अब जल्दी से आपको बता देता हूं रेमेडीज। और लोगों की शिकायत होती है कि पंडित जी आप बहुत अच्छा बताते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी से बताता हूँ। रेमेडीज बताते हैं आपको, 1 या 2 रेमेडीज बताते हैं, बिना खर्च के बताते हैं, बिना पैसे खर्च किए हुए आपने करनी है। उनमें से यदि आप 1 या 2 भी कर लेते हैं, आधे अधूरे भी कर लेते हैं, बहुत राहत मिलती है रेमेडीज से। और नहीं करते हैं फिर रिजल्ट 0 होता है। तो सबसे पहले मैं आपको रेमेडीज ही बता देता हूं। आप योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, अपने शरीर को चालू रखें, चलता रखें, चलायमान रखें, एक्टिव रखें, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बना करके रखें, और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तो आपको शनि महाराज इन 85 दिनों में बहुत कुछ दे करके जाने वाले हैं। और जागरूक भी रहें, कोई आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना कर दे, और आप भी दूसरों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि शनि महाराज फ्रॉड से, धोखे से और इस प्रकार के
कार्यों से बहुत नफरत करते हैं। और शनि महाराज जो हैं वो न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं। फिर उन पाप कर्मों का, दुष्कर्मों का, गलत कार्यों का, अशुभ कार्यों का वह फिर दंड भी देते हैं। तो इसलिए अधिक पीड़ा होती है कब? साढ़े साथी और ढैया में। इसलिए न फ्रॉड करें, न अपने साथ फ्रॉड होने दें। यह बात होगी। और आप सुनने की आदत डालें, अच्छा गुड लिसनर बने, अच्छे श्रोता बने। कोई बोल रहा है उसकी बात को काट करके खुद अपनी बात को रखने की कोशिश ना करें, और इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से करने की कोशिश ना करें। अपने आप को अधिक होशियार समझने की, बताने की, जताने की कोशिश ना करें, तो रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। तो अपनों की बात सुननी है, जो भी आपको बात बता रहा है उसके लेक्चर को भी सुनना है। आपने लेक्चरबाजी नहीं करनी है। अब शनि की ढैया में यह जाती हुई ढैया है, तो इसमें आपको मुक्ति के संदेश मिलेंगे, ढैया की मुक्ति के। जाता हुआ शनि आपको बहुत कुछ दे करके जाने वाला है। ढैया जाती हुई है तो बहुत कुछ आपको मिलने वाली है। कामयाबी मिलने वाली है कारोबार में, आपके वर्क प्लेस में, जॉब में तरक्की होने वाली है। हेल्थ इशू कोई चल रहे हैं उनमें आपका बहुत बड़ा तेज गति से सुधार होने वाला है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, कंट्रोल में रहने वाली है, आपके हाथ में रहने वाली है। फिजूल खर्ची से भी बहुत, फिजूल खर्च में बहुत अंकुश आप लगा पाएंगे, उसमें एक ब्रेक लगा पाएंगे। जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब भी आपको आसानी से मिल सकती है, क्योंकि शनि बहुत फेवरेबल आपके हो रहे हैं। और फंसा हुआ धन है, पैसा है, प्रॉपर्टी विवाद है, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, यह भी रिजॉल्व होंगे। फंसा हुआ धन भी वापस आने वाला है। और यह सब रिजॉल्व होने के साथ साथ आप, अब क्या हुआ, आपको थोड़ी सफलता मिली और फिर आपके पैर डगमगा गए। आपने अपने फोकस को बना करके रखना है, संयम को बना करके रखना है। थोड़े से पैसे देखे, सब कुछ होता हुआ देखा, अच्छा होता हुआ देखा, और आपका फोकस बिगड़ गया, आपका ध्यान बढ़ गया, एकाग्रता भंग हो गई, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो फोकस को लूज करने से बचें, फोकस बना करके रखें, और साथ में अच्छी होती हुई चीजों से आप अपने ध्यान को भटकने से रोकें, एकाग्र करें, कंसंट्रेट करें, और साथ में फोकस बना करके रखेंगे तो आपके काम बनते जाएंगे, बिगड़े हुए काम भी बनते जाएंगे। और परिस्थितियों को, जो आपकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन है, उनसे लड़ने की, जूझने की आपके अंदर एक आपने उसको विकसित करना है। एक स्टाइल को, लाइफ स्टाइल को आपने विकसित करना है, न कि पुराने ढर्रे पर चलना है। और जो कार्य आप कर रहे हैं उसको करने से पहले आप उसको भांपें कि उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, इस कार्य में हाथ डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। सोच विचार करके, फोकस बना करके, मंथन करके, चिंतन करके, आत्म संयम से उस कार्य को करना है। और इस समय यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, धन के निवेश की बात सोच रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी में निवेश कर लें, गोल्ड में निवेश कर लें, या म्यूचुअल फंड में कर लें, शेयर मार्केट में कर लें, तो ध्यानपूर्वक, ध्यान से आपने यह करना है। और लेकिन आप निवेश की बात जहां पर चल रही है, तो आपके रिश्ते की बात भी यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि आपके शनि, कर्क राशि के लिए शनि सप्तमेश होते हैं, लाइफ पार्टनर के भी वह स्वामी हैं, और बकरी होकर के आपके यहाँ अष्टम भाव में विचरण कर रहे हैं। तो अष्टम भाव यह शारीरिक सुख भी देता है, यह सैया सुख भी देता है, अर्थात ससुराल का सुख भी देगा 85 दिनों में। इन 85 दिनों में आपका जो रिश्ता है, आप स्त्री पुरुष
मेल फीमेल जो भी हैं, आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। जो बहुत दिनों से रुकी हुई बात थी वह आगे बढ़ सकती है। इन 85 दिनों में 27 दिसंबर तक आपकी शादी की, विवाह की बातचीत फाइनल डन होने वाली है। और जल्दी ही आपको पति पत्नी का सुख भी मिलने वाला है। आप मेल हैं तो पत्नी का सुख, फीमेल हैं तो पति का सुख आपका गारंटेड है। इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। तो ससुराल से लाभ, अर्थात ससुराल से लाभ तभी होगा जब आपका विवाह होगा। विवाह होगा तो कुछ ना कुछ दान दहेज मिलेगा। मैं दान दहेज की उसके फेवर नहीं करता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलता है, पारितोषिक मिलता है, गिफ्ट मिलता है। और यदि आपकी शादी हो रही है, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है जीवन का। तो यह सब आपके पक्ष में होता हुआ दिख रहा है 85 दिनों में। इसलिए मुसीबतों से छुटकारा। अब शादी नहीं हो रही है, वो भी एक मुसीबत है। शादी हो जाएगी तो वह क्या होगा, आपकी राहतों की बरसात होगी। कम से कम एक जो शादी के मामले में आप उलझे हुए थे, नहीं हो रही है, नहीं तय हो पा रही है, पक्की बात नहीं हो पा रही है, जहां हाथ डालते हैं वहां से निगेटिव न्यूज मिलती है, तो वो उस वहां से तो कम से कम आपको राहत मिलने वाली है। अच्छा समाचार आपके लिए है। फिर मैं आपको कहूंगा हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि महाराज की ढैया चल रही है और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा है। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप भी कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। और अपने वर्क प्लेस, ऑफिस में, घर में जब भी आपको समय मिले हनुमान चालीसा सुनिए। पाठ नहीं कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, इस वीडियो को यदि आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।